दोस्तों, नीतीश कुमार मोदी सरकार से, यूं कहा जाए मोदी शाह से नाराज चल रहे हैं। लगातार ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबूत मांगे जा रहे थे ना। थोड़े दिन पहले एक सबूत मैंने दिखाया था कि झारखंड में नीतीश कुमार अकेले अपने दम पर, यानी कि भारतीय जनता मोर्चा के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। ये तो हो गया है पूरा का पूरा गठबंधन तय, जिसने बीजेपी को करारा झटका दिया। लेकिन आज एक और करारा झटका नीतीश कुमार ने मोदी जी को दे दिया है, क्योंकि मोदी के लाडले से उनका दफ्तर छीन लिया गया। वही दफ्तर जो थोड़े दिन पहले मोदी जी की वजह से तोहफा स्वरूप दिया गया था मोदी के लाडले को, लेकिन अब मोदी के लाडले को चलता कर दिया गया है, यानी पैदल कर दिया गया है। वही व्यक्ति जो पैर छू रहा था नीतीश कुमार के, वही व्यक्ति जो लगातार ये एहसान जता रहे थे कि भाई वाह 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 वाह, उनके लिए कितना अच्छा काम किया है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज पहली फुर्सत में एक ऐसा फैसला ले डाला कि मोदी सरकार भी सन्न रह गई है। नीतीश कुमार की राहें बीजेपी से जुदा होने जा रही हैं। इसका एक तगड़ा सबूत दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है, सरयू राय के साथ झारखंड के अंदर जो भारतीय जनता मोर्चा है, भारतीय जनता मोर्चा किसकी? सरयू राय की। सरयू राय कौन? जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की झारखंड के अंदर नकेल कस रखी है। क्यों, कैसे? सरयू राय बीजेपी के नेता हुआ करते थे। 2019 में उन्होंने न केवल बीजेपी से इस्तीफा दिया मोदी शाह से परेशान होकर बल्कि निर्दलीय जब पहली बार चुनाव लड़ा तो मोदी जी के लाडले रघुवर दास को चित्त कर दिया था। तब से ही ठनी हुई है बीजेपी की और सरयू राय की। हाल ही में पहुंचे थे, तस्वीरें दिखाई थी। पहले हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, दोनों से मुलाकात। उसके 48 घंटे के भीतर ही नीतीश कुमार से मुलाकात करके झारखंड में गठबंधन कर लिया। अब बीजेपी बिल्कुल अकेली पड़ गई, किसके सहारे चुनाव लड़ेंगे? वैसे ही आरएसएस ने नकेल कस रखी। खैर, ये तो मेरा पुराना था, मैं आपको आगे आकर वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज की एक ताजा खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ताजा खबर की शुरुआत मैं करूंगा थोड़े दिन पहले आई एक खबर से। पहले एबीपी न्यूज की खबर देखिए। बिहार न्यूज, ये दरअसल 9 जुलाई की न्यूज है। 9 जुलाई का मतलब समझ लिए तकरीबन 10 दिन पुरानी, जिसमें था छिन गया चाचा पशुपति पारस का दफ्तर, चिराग पासवान को हुआ अलर्ट। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, तो लोक जनशक्ति पार्टी का दरअसल वहां पर एक ऑफिस था। वो था ऑफिस उसी वक्त से जब से चिराग पासवान या पशुपति पारस नहीं बल्कि रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे रामविलास पासवान का निधन होता है। उसके बाद पार्टी में दो फाड़ होता है। असली पार्टी, चूंकि पहले बीजेपी ने खेल क्या किया, चिराग पासवान को कमजोर किया, पशुपति पारस को आगे किया और उनको दफ्तर, असली वाली एलजेपी किसकी? पशुपति पारस की। चिराग पासवान कौन? ये तब तमाम हरकतें बीजेपी के इशारे पर की गई, ये सबको पता है। चिराग पासवान चाहे इस पर जितना ही मिट्टी डालने की कोशिश करे, हकीकत यही है। कोई नीतीश कुमार ने नहीं कर दिया था, ये सारा खेल किया था मोदी शाह ने, बीजेपी ने, सबको पता है। कैसे शिवसेना छीनी गई, कैसे एनसीपी छीनी गई और कैसे एलजेपी छीनी गई। वैसे इन दिनों भैया जरूरत पड़ रही थी, मंत्री बनना था तो चले गए चिराग पासवान। वैसे भी उनकी अपना मतलब है, हम कैसे कह सकते हैं। खैर, तो भैया हुआ क्या कि पशुपति पारस को मिल गया था दफ्तर पटना में, वहीं पर आलीशान तरीके से बैठते थे, बंगला भी मिल गया था, ये तमाम चीजें थी। अब उसी बंगले को 9 तारीख को छीन लिया गया। 9 जुलाई को पशुपति पारस से छीन लिया कि पशुपति पारस ने आंखें दिखा दी थी मोदी शाह को। मोदी शाह को आंखें दिखाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा अब तुम्हें बताते हैं क्या करते हैं। पहला तो चिराग पासवान को एनडीए में ताकत बढ़ाई। दूसरा क्या किया, इनका बंगला और इनका दफ्तर छिनवा लिया। ये काम ये करते रहते हैं, इन पर और कोई काम धंधा आता नहीं है। तो हुआ क्या, ये सब करने के बाद खुशी मनाई जा रही थी। अब देखिए, क्या पहले थोड़ी सी खबर ये मैं बताऊंगा जरूर। पहले देखिए, इसमें है कि आरजेडी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो संरक्षक ने पशुपति पारस का दफ्तर उनसे वापस लेकर एलजेपी आर यानी रामविलास एलजेपी आर जो है चीफ चिराग पासवान को दे दिया, यानी राष्ट्रीय लोजपा का दफ्तर अब चिराग पासवान को मिल गया। पशुपति पारस इससे पार्टी का दफ्तर भी चलाते थे और रहते भी थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान भी इसी दफ्तर में पार्टी चलाते थे, जो उनके असल वारिस को मिल गया है। ये एबीपी न्यूज ने छापा। चलिए, अब मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने यहां खेल कर दिया, या मोदी और शाह दोनों को चुनौती दे डाली, क्योंकि चिराग पासवान को फिर से सड़क पर ला दिया। मैं यही वर्ड बोलूंगा क्योंकि यही तो पशुपति पारस के साथ किया था। अब यही काम, ये सारा का सारा फैसला पलट गया है। पलट कैसे गया है, पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए खबर, इस खबर में लिखा भी हुआ है, पशुपति पारस को एलजेपी कार्यालय का रिन्यूअल नहीं कराना होगा, कैबिनेट में फैसला, पार्टी कार्यालयों के लिए रिन्यूअल नीति की बाध्यता खत्म, 27 एजेंडों पर मोहर लगी है। दरअसल बुलाई गई एक बैठक, उस बैठक में बताया गया कि पशुपति पारस का जो मसला चल रहा है दफ्तर को लेकर,
उसमें अब रिन्यूअल की बात नहीं, क्योंकि कहा गया था 13 जून को, इसी दफ्तर को लेकर 13 जून को पहले एक बात कही गई कि भैया ऐसा है, तो 4 जून को नतीजे आए। नीतीश कुमार को पूरी उम्मीद थी कि भैया कुछ ना कुछ खेल होगा, हमें बड़ा पद मिलेगा, कैबिनेट मंत्री पद भी नहीं मिले, विभाग अच्छा मिलेगा वो भी नहीं मिला। लेकिन इसी बीच मोदी शाह ने खेल क्या किया कि दबाव डाला और उसके बाद 13 जून को पशुपति पारस का जो दफ्तर का था रिन्यूअल, उसे रद्द कर दिया गया और उसके बाद 9 जुलाई को चिराग पासवान को दे दिया। लेकिन 9 जुलाई आते आते नीतीश कुमार समझ गए ये सारा का सारा खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो उन्होंने आनंद फानंद में कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इसमें क्या फैसला हुआ, इस खबर को जरा पढ़िए। न्यूज फॉर नेशन ने छापी पशुपति पारस पर मेहरबान नीतीश सरकार, पशुपति पारस पर जो मोदी शाह के खिलाफ है। इसमें राजनीतिक दलों के कार्यालय के आवंटन के लिए रिन्यूअल नीति की बाध्यता खत्म कर दी है। इससे क्या हुआ देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी और को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पिछले 1 महीने से पटना स्थित कार्यालय के आवंटन को लेकर चल रहे विवाद के बीच नीतीश कैबिनेट ने राजनीतिक दलों के कार्यालय आवंटन को लेकर बड़ा फैसला लिया। नीतीश कैबिनेट ने राजनीतिक दलों को कार्यालय आवंटन के लिए आवासीय भवन के रिन्यूअल नीति की बाध्यता खत्म कर दी। नीतीश सरकार ने नीति को संशोधित कर दिया। इसका सीधा फायदा सीधे तौर पर पशुपति पारस को मिलेगा और उन्हें फिर से पार्टी कार्यालय का आवंटन मिल जाएगा। कुल मिलाकर चिराग पासवान को एक तगड़ा झटका दिया है। ये दरअसल चिराग पासवान के लिए झटका नहीं है। अगर चिराग पासवान सोचे, उनके समर्थक सोचे कि नीतीश कुमार ने तो चिराग पासवान को झटका दे दिया, उनसे उनके पिता वाला दफ्तर फिर से छिनवा दिया, ऐसा नहीं है। ये तगड़ा झटका दिया गया है उनको जो वहां बैठकर दबाव डालते हैं। मैं आपको बताता रहा हूं, मोदी से, शाह से खुश नहीं है नीतीश कुमार। कई सारे मसले थे, एक दिन पहले मैंने आपको खबर भी दिखाई थी। दरअसल पहला मसला ये सोचिए, एक ही दिन पहले अभी एक बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। उनके पटना पता नहीं कौन कौन से इलाके वो थे, घर थे, वहां छापेमारी होती है, ईडी छापेमारी करती है। जबकि ये जानते हुए भी नीतीश कुमार के वो करीबी अधिकारी हैं, फिर भी ये छापेमारी हुई है। अब आप कहेंगे भाई भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी होगा, ऐसा तो है नहीं कि हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर आरोप नहीं है, ऐसा तो है नहीं शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आरोप नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अशोक चौहान के ऊपर नहीं है, इन तमाम नेताओं पर भी हैं। लेकिन सारे के सारे हैं ना बीजेपी में। ईडी तब सक्रिय नहीं होती, ईडी तब सक्रिय होती है जब किसी नेता को डराना धमकाना हो, और यही काम नीतीश कुमार के साथ पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा है। कि नीतीश कुमार एक तरफ तो इंडिया गठबंधन से डील करने के लिए तैयार बैठ गया, पूरी डील हो चुकी है। दूसरा ये है कि उन्होंने साफ अपील कर दी है कि भैया या तो ये शर्त पूरी करिए, और वो ऐसी शर्तें हैं मोदी सरकार पूरा नहीं कर सकती। तो दबाव डालकर डराने धमकाने की कोशिश थी। उल्टा नीतीश कुमार ने ऐसा झटका दिया कि चिराग पासवान के जरिए मोदी को संदेश पहुंचा दिया गया कि ज्यादा दिन वो रहने वाले नहीं है एनडीए के साथ। कुल मिलाकर पशुपति पारस को फिर से बगला मिल गया। माना जा रहा है कि जल्दी तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ नजर आएंगे नीतीश कुमार, और इंडिया गठबंधन में फिर से एंट्री होने जा रही है। नमस्कार।